ब्रेड बच गई है तो इसका क्या करें? थोड़ा हार्ड भी हो गई है तो इसे चलिए फेंक देते हैं। लेकिन बिल्कुल भी ब्रेड बच गई है तो उसे ना फेंकें। चलिए आज बची हुई ब्रेड से बहुत ही टेस्टी और फैंसी सा नाश्ता बनाते हैं, जिसे देखकर मेहमान तो क्या घर वाले भी चौंक जाएंगे और बची हुई ब्रेड को आप कभी भी फेंकने के लिए नहीं सोच पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गसाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गसाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। बची हुई ब्रेड से इतना टेस्टी डिज़ाइनर और फैंसी सा नाश्ता, वो भी एकदम कम ऑयल में। जिसको बनाने के लिए हम सबसे पहले ब्रेड ले लेते हैं जो हमारे पास बच गई हो। ताज़ी ब्रेड हो तो कोई बात नहीं, आप इसे ताज़ी ब्रेड से भी बनाकर तैयार कर सकते हो। लेकिन क्या है कि अक्सर हमारे घर में ना ब्रेड बच जाती है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा हार्ड हो जाती है तो ब्रेड बटर वगैरह मतलब खाना पसंद नहीं करते। तो इस ऐसे में ना आप इस तरह से नाश्ता उसका बनाकर तैयार करें, सभी लोग खाना पसंद करेंगे। लेकिन ध्यान रहे जब भी आपके पास ब्रेड बचे ना तो आप उसे फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखोगे तो ख़राब नहीं होगी। 1 से 2 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर रखकर नहीं। तो सबसे पहले मेरे पास जितनी बची हुई ब्रेड थी हमने उसके किनारे को अलग कर लिया, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेड के किनारे होते हैं ना थोड़ा सा हार्ड होते हैं और इससे हमें थोड़ा सा फैंसी लुक देना है, जिसके लिए हमें ब्रेड के किनारे को अलग कर देना है। बस ब्रेड के किनारे को अलग किया और हमने यहाँ पे एक नाइफ़ लिया। नाइफ़ से इस तरह से रफली छोटे-छोटे टुकड़ों में हमें काट लेना है। आप चाहे तो हाथों से भी रफली इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट सकते हैं, चॉइस आपकी है। क्या है कि यहाँ पे मैं थोड़ा-सा वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा-सा मतलब नाइफ़ का ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। हमेशा कमेंट्स में आती है कि आप इसे हाथों से भी तोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों की मतलब मर्ज़ी है, आप ब्रेड को हाथों से तोड़ें, नाइफ़ से तोड़ें, जिससे सुविधा हो उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ब्रेड तो कट गया है, इसे हम एक प्लेट में ले लेते हैं। तो थोड़ा इसे ना तो छोटे-छोटे टुकड़ों में काटेंगे जिससे हमें नेक्स्ट प्रोसेस करने में आसानी हो। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार। बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार लेंगे और ब्रेड के कटे हुए टुकड़ों को इसमें हम डाल देते हैं। छोटा हो तो कोई बात नहीं, आप ये वाला प्रोसेस 2 बार कर लीजिएगा। और ये देखिए जिस तरह से बिल्कुल बाज़ार में जो ब्रेड क्रम्स मिलती है ना, हम बहुत ही ईज़िली घर पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसे हम एक बाउल या प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हम इस तरह से फैलाकर अलग रखते हैं। इसी बीच हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं जो कि इसको बहुत ही फैंसी सा लुक देने वाला है। जिसके लिए हमने वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया है, कोई भी आर्टिफ़िशियल कलर का इस्तेमाल नहीं किया। तो हमने लिया है यहाँ पे एक छोटी साइज़ की बीटरूट यानी कि चुकंदर, और इससे जो कलर आती है ना तो मत पूछिए, इतना सच में मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये जो नाश्ता बची हुई ब्रेड से हमने बनाया है इतना फैंसी लुक देगा और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी। तो यहाँ पे आप चाहे तो फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन क्या है कि जब हम नेचुरल तरीके से कलर दे सकते हैं तो फूड कलर का इस्तेमाल क्यों करना। बस हमारे पास के मार्केट में ईज़िली ये बीटरूट मिल जाते हैं, या फिर हम लोग सैलेड वगैरह के लिए तो बीटरूट का इस्तेमाल करते ही हैं। वैसे भी ना बच्चों को इस तरह से सैलेड वगैरह में बना कर दो ना तो बिल्कुल भी खाने से मना कर देते हैं। इस तरह से इस्तेमाल करके देंगे तो बच्चे भी खा लेंगे। इसे हमने छिलके निकाल कर एकदम पतले-पतले स्लाइस में काटा है। ज़्यादा मोटा नहीं काटिएगा, क्या होगा कि इसे ना ग्राइंड करने में थोड़ा-सा दिक्कतें आ जाएँगी। थोड़ा-सा हार्ड होती है तो हमने यहाँ पे इसे पतली-पतली स्लाइस में काट लिया है। ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे पानी। तो यहाँ पे लगभग हमने 1 छोटे कप के करीब पानी डाला है, ढक्कन लगा लिया और इसे ग्राइंड कर लिया। थोड़ा-सा गुठलियाँ वगैरह रह जाएँगी तो कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। तो चलिए इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर लग रहा है ना। इसे टच करोगे तो आपके हाथों में एकदम मतलब हाथ भी कलरफुल होने लगते हैं। इसे अलग रखते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल और हमने यहाँ पे सारे पिसे हुए ब्रेड को इसमें डाल दिया और साथ में बाइंडिंग के लिए हमने डाला है 1 कप मैदा। आप चाहे तो मैदे की जगह गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, चॉइस आपकी है। 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पून से सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आती है इसकी बारी कलर देने की। तो यहाँ पे हम इस नाश्ते को फैंसी सा कलरफुल बनाने के लिए इस तरह से बीटरूट यानी चुकंदर को जो हमने पीस के तैयार किया था, बस छन्ना ले लेते हैं, चाय वाली छन्ना या फिर आटा छानने वाली जो छन्नी होती है उसका इस्तेमाल करते हुए
पिसे हुए बीटरूट यानी चुकंदर के रस को हमें इस तरह से निचोड़ कर ले लेना है। गूदे को नहीं डालना है, बस इसके जूस यानी रस का इस्तेमाल करना है। ध्यान रहे एक बार में सारा ना डालिएगा, वरना क्या होगा ना कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो बिगड़ जाएगी। थोड़े-थोड़े डाल देंगे आप, हाथ से या स्पून से इसे मिक्स करते जाइएगा। तो बहुत ही ड्राई लग रहा है, वापस से हम इसमें चुकंदर के रस को इस तरह से छान कर ले लेते हैं। ये देखिए, सिर्फ ना यहाँ पे हमें इसके जूस यानी पानी का ही इस्तेमाल करना है, गूदे का नहीं। तो बस इसी तरह हमने इस तरह से रस को छान कर ले लिया। वापस से हम यहाँ पे स्पून से इसे मिक्स कर रहे हैं। तो स्पून से मिक्स करने के बाद अब क्या करेंगे, हाथ से इसको हम डो बनाकर तैयार करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमने जितने जो बीटरूट का जो रस मतलब डाला है चुकंदर का, तो वो काफ़ी लग रहा था। नहीं तो अगर और ज़्यादा डाल देती तो थोड़ा गीला हो जाती। तो और डालने से पहले हम इस तरह से समेट लेते हैं और बचे हुए पार्ट में भी हम वापस से चुकंदर के रस को इस तरह से छान कर ले लेते हैं और बाकी के पार्ट को भी इस तरह से हम कलरफुल बना लेंगे। और ये देखिए धीरे-धीरे इसका कलर इतना बढ़िया पिंक सा लुक दे रहा है ना, एकदम फैंसी। सच में जब मैं इसे बना रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि इसका जो मैं शेप बनाने वाली हूँ, जैसा मैंने सोचा है वैसा बन पाएगा या नहीं, या फिर थोड़ा हार्ड लग रहा है। तो यकीन करें फ्रेंड्स, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, एकदम आसान है। इसका जो लुक है, इसको जो डिज़ाइन है, एकदम आसान है इसे बनाना, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही बनकर तैयार हुआ। और सच में मैं जब इसे देख रही थी तो एकदम हैरान हो गई कि मतलब इतना खूबसूरत, इतना फैंसी सा दिख रहा था। तो बस यहाँ पे आप अपने हिसाब से कलर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, यानी बीटरूट वाले कलर का। और हमने यहाँ पे थोड़ा-सा डार्क कलर दिया है, थोड़ा डार्क पिंक, थोड़ा ज़्यादा रस का इस्तेमाल किया है। आप इसका कलर थोड़ा-सा लाइट पिंक रखना हो ना, तो आप बीटरूट का रस का जो है इस्तेमाल कम करिएगा और डो लगाते समय थोड़ा-सा पानी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ना थोड़ा-सा डार्क पिंक वाला ही बनाएँ, बहुत ही फैंसी दिखता है। बस डो को हमने हाथों से इस तरह से रब करते हुए, मसलते हुए बढ़िया तरीके से लगा दिया है और ऊपर से हल्का-सा ऑयल इस तरह से लगाएँगे और इसे हम रेस्ट पे डाल देते हैं लगभग 10 मिनट के लिए, जिससे अच्छी तरीके से ये सेट हो जाए। इसी बीच हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं, जिसके लिए हम गैस को ऑन करेंगे, पैन डालेंगे, गरम करेंगे। बस एक छोटी चम्मच ऑयल डालेंगे अपनी पसंद का। यहाँ पे हमने बारीक करके एकदम इस तरह से पत्ते गोभी को काट कर इस्तेमाल किया है, यानी कि कैबेज को। और एक छोटी सी शिमला मिर्च को भी हमने एकदम बारीक काट कर लिया है। थोड़ी 3 से 4 हरी मिर्च को भी बीच से चीरा लगाकर एकदम बारीक काट लीजिएगा। 3 से 4 पीस लहसुन को हमने इसके छिलके निकाल कर उसे भी बारीक काट कर इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे हमने लिया है 1 इंच अदरक के टुकड़े को इस तरह से ग्रेट करके डाल देंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे वेजिटेबल्स को काटने की जगह चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। लेकिन क्या है ना कि थोड़ा-सा जो है ना वेजिटेबल्स मोटी रहेंगे ना, चॉपर में क्या होता है कि एकदम बारीक हो जाती है और उसमें से रस भी निकलने लगती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस नाश्ते को बना रहे हो तो नाइफ़ से भी इस तरह से बारीक-बारीक काट कर इस्तेमाल करें। लेकिन ध्यान रहे एकदम ज़्यादा मोटा भी नहीं काटिएगा, इस तरह से बारीक काट लीजिएगा। आसानी से नाइफ़ से कट जाती है, कोई मुश्किल वगैरह नहीं होती। तो इसे हम उलट-पुलट कर देते हैं, क्या है कि अगर उलट-पुलट नहीं करेंगे तो नीचे के पार्ट जलने लगेंगे। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं एक छोटी-सी स्पून विनेगर, इससे बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। आधी छोटी चम्मच हमने यहाँ पे डाला है ब्लैक पेपर पाउडर। बस अब यहाँ पे हम कोई मसाला ऐड नहीं करने वाले हैं। गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे और कंटिन्यूअस स्पैचुला से चलाते हुए इसे हल्का सा सॉफ्ट होने तक हमें कुक करना है। ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, बस इतना हमें वेजिटेबल्स को कुक करना है कि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। जब हम इसे मतलब शेप देने जाए ना नाश्ते को, तो ये यहाँ पे अगर सब्ज़ी को हल्का-सा सॉफ्ट नहीं करते तो थोड़ा-सा मुश्किलें आ जाती। इसलिए हमें हल्का-सा वेजिटेबल्स को सॉफ्ट करके ही इस्तेमाल करना है। तो पानी वगैरह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, इसमें से जो पानी रिलीज़ होगी उसी से यहाँ पे वेजिटेबल्स हल्का सॉफ्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो यहाँ पे अपने पसंद का और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाजर हुआ, और जो भी आपको वेजिटेबल्स खाना पसंद हो आप इसमें बारीक काट कर इस्तेमाल करके मतलब डाल सकते हो, चॉइस आपकी है। कंटिन्यूअस चलाइएगा, बिल्कुल भी ना छोड़े। तो बहुत ही मतलब हल्का सा सॉफ्ट ये हो गया है। चलिए गैस का फ्लेम है ना बंद कर देते हैं। बंद करने पर
यहाँ पे मैं उसके बाद डाल रही हूँ थोड़े से मेयोनीज़। इससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा ना ये जो फिलिंग है, स्टफिंग है, थोड़ा सा बाइंडिंग आ जाएगी इसमें। तो आपके पास अगर मेयोनीज़ है तो डालिएगा, वरना क्या होगा कि मैदे से जो मतलब क्रीम बनती है ना, हल्का सा बटर में मैदे को भून कर डाल भी दीजिएगा, उससे भी थोड़ा सा बाइंडिंग इसमें आ जाएगी। और अच्छी तरीके से मेयोनीज़ को हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, है ना। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने थोड़ा सा धनिया पत्ती को भी काट कर डाला था, उसे भी हम साथ में मिक्स कर लेंगे, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। तो चलिए हमारा बहुत ही फ्लेवरफुल वाली स्टफिंग हमारा तैयार है, वो भी वेजिटेबल्स से। बच्चे तो मांग मांग कर खाने वाले हैं। चलिए इसे ठंडा होने के लिए अलग रखते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं डो को, जो कि रेस्ट पे हमने डाला था। तो ये एकदम सॉफ्ट हो गई है, सेट भी हो गई है और चिकना भी हो गई है। तो इसे हम इस तरह से इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा सेट वापस से कर लेते हैं, इस तरह से हाथों से रब करते हुए। सेट करने के बाद इसे हम डिवाइड कर लेंगे। क्या है कि थोड़ा सा डो ज़्यादा है, तो चलिए इसे हम इस तरह से बाँट लेते हैं। हाथों से भी तोड़ के आप बाँट सकते हैं। बाँटने के बाद इस तरह से हम हाथों से लंबे-लंबे आकार में हम सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसे हम लगभग 1-1 इंच की दूरी पर इसे हम काट कर बाँट लेंगे। आप चाहे तो हाथों से भी इस तरह से इसे मतलब रफली बाँट दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो है ना नाश्ते का जो शेप है, फ्लावर का जो शेप है, वो एकदम एक बराबर सा लुक देगा। तो आप हाथ से इसे बाँट लें या फिर नाइफ से, चॉइस आपकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए, तो कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम भी लिखकर बता सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। और रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव कर लें। सेव करने से क्या होगा कि आप जब चाहे इंस्टेंट आप वीडियो को देखकर आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हो। तो हमने इस तरह से डो को बाँटने के बाद इस तरह से छोटे-छोटे पेड़े में हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया। और ये देखिए, हमने जो बाँटा है ना, इस वजह से सारे पेड़े की साइज़ जो है एक बराबर तैयार हुई। थोड़ा-सा कम या ज़्यादा हो तो आपस में बाँट-बाँट कर बराबर लोई में बना लीजिएगा। लोई बनाने के बाद अब आती है इसकी बारी बेलने की। तो बस आप जिस चीज़ पे भी आप बेल रहे हो, उस पे ना हल्का-सा ऑयल लगाइएगा। आप चाहे तो सूखे आटे या मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा कलर है ना, इसका अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए यहाँ पे एकदम हल्का-सा 1 बूँद के करीब हमें 1 बूँद के करीब ऑयल बेलन में या फिर चॉपिंग बोर्ड पे लगा देना है, या फिर लोई के ऊपर हल्का-सा। और इस तरह से एकदम आसानी से आप इसे गोल-गोल, छोटी-छोटी पूरी में बेलकर तैयार कर लें। कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं आएगी। सामने रिज़ल्ट है आपके, मैं आपके सामने ही बेल कर दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमने कोई सूखे आटे या मैदे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। और कितनी आसान तरीके से सारे के सारे लोई एकदम बेल रहे हैं गोल-गोल और एकदम स्मूथ और एकदम चिकना। हमने जो रेस्ट पे जो डाला था ना, इसलिए ब्रेड सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से सेट हो गई। और आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमने ब्रेड से इसे बनाकर तैयार किया है ना। और ये देखिए, इसकी जो कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट थी डो की, तो इसे हमें बेलने में कोई मुश्किल परेशानी नहीं आ रही है। तो पूरियाँ जो है ना, एकदम ज़्यादा मोटा नहीं बेलिएगा, पतला-पतला पूरियाँ हमें मतलब बेल कर तैयार कर लेना है। सारे को हमने इस तरह से गोल-गोल पूरियाँ में बदल लिया। अब चलिए इसे हम शेप देते हैं। 3 पूरी इस तरह से हम लेंगे और पानी ले लेते हैं और हल्का-हल्का किनारों पे एक पूरी के ऊपर लगाएँगे और दूसरे पूरी को इस तरह से किनारे से सेट कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं स्टफिंग। हमने जो तैयार किया, तो हमने यहाँ पे मेयोनीज़ का इसलिए इस्तेमाल किया था कि ये ना अच्छी तरीके से आपस में सेट हो। अगर मेयोनीज़ नहीं खाना पसंद करते हो तो आप केचप वगैरह भी डाल सकते हैं, चॉइस आपकी। आप डायरेक्ट भी ऐसे ही बना सकते हो।
बस हल्का सा पानी हमने किनारे पे लगाया, इसे हाफ फोल्ड किया, थोड़ा सा है ना नीचे का पार्ट मतलब एक बराबर नहीं डालिएगा, नीचे रखिएगा। इससे ना फ्लावर का शेप बहुत ही अच्छा आता है। और रोल रोल करते हुए हम बस इसे रोज़ फ्लावर शेप दे देंगे। और ये देखिए कितना प्यारा लुक दे रहा है ना। लग रहा है कि हमने यहाँ पे अभी बागीचे से पिंक रोज़ को तोड़ के लाया है, ऐसा मैं फ़ील कर रही थी। और मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी इसे बनाने में, और बहुत ही मज़ा आ रहा था कि मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी मतलब फैंसी सा ये नाश्ता बन जाएगा। और ये देखिए ऐसा लग रहा है कि बागीचे से टूटी हुई ये रोज़ पिंक फ्लावर है। तो हमने एक तो तैयार कर लिया, जब आई दूसरी की बारी तो मैं सोच रही थी कि क्या ये वाला भी एकदम रोज़ फ्लावर से शेप में परफेक्ट तैयार होगा या नहीं। तो बस उसी तरह हमने ध्यान में रखते हुए दूसरे को इस तरह से मतलब एक के ऊपर एक पूरियाँ को सेट किया, और बीच में हमने तैयार की ही वेजिटेबल्स वाली स्टफिंग डाली और हाफ फोल्ड किया। हाफ फोल्ड आप जब करें तो उसे बराबर ना करें, थोड़ा सा है ना छोटा बड़ा रखिएगा। किनारे के ऊपर हल्का हल्का सा पानी लगा दीजिएगा, जिससे एक दूसरे के साथ ना ये चिपक जाए। और आराम से धीरे धीरे इसे रोल करिएगा। ये देखिए ये दूसरा वाला भी हमारा एकदम परफेक्ट रोज़ फ्लावर में तैयार है ना। और उसके बाद है ना हल्का सा इसके पत्तियों को है ना हम थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, इससे और बढ़िया सा लुक आएगा, जैसे कि हमने बागीचे से ही एकदम रियल वाले रोज़ को लेकर आई हूँ। तो इसे भी हम एक प्लेट में मतलब इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सेम प्रोसेस के साथ सारे नाश्ते को इसी शेप में हम तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने कहा था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट के साथ प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताइएगा। तो पिछली रेसिपी काफ़ी लोगों को हमारी पसंद आई है, और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट के साथ प्यारे प्यारे नाम और शहर का नाम लिखकर बताया है। उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। खुर्शीदा जी गुजरात से, शाशा जी अफ्रीका से, रमीला जी उन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, कैलाश जी पठान से, हंसाबेन जी काठियावाड़ से, प्रिया धुरवी जी महाराष्ट्र गोवा से, कल्याणी जी हैदराबाद से, सोनल देसाई जी हैदराबाद से, सीमा जी कतर दोहा से, जया जी अहमदाबाद से, अमीन सेठ जी गुजरात से, रोमा जी कोलकाता से, कुसुम जी न्यू दिल्ली से, नीला जी लंदन से, सभा जी मुंबई से, परवीना जी अहमदाबाद से, जुमा जी गुजरात से, सुनीता जी जयपुर से, जयश्री पाटिल जी बेलेगांव से, परमीला जी कोल्हापुर से, वीरेंद्र गावा जी दिल्ली से, उदयराल जी उड़ीसा से, बबीता सोनी जी जयपुर राजस्थान से, कविता कौर जी मुंबई से, सुनीता जी हांगकांग से, यूएसए से मंजू जी, शेख रायशा जी गुजरात से, मीना ध्रुवा जी देहरादून से, उत्तरा देवी पवार जी कर्नाटका से, जैनब जी पाकिस्तान से, अंजू जी अमृतसर से, कल्पना जी गुजरात से, अनीता जी फरीदाबाद से, कुसुम जी दिल्ली से, उमा जी देहरादून से, अफशा उस्मानी जी कराची पाकिस्तान से, मीना बेन पटेल जी अहमदाबाद से, शहजादी जी बड़ोदरा से, सीमा जावेद जी दिल्ली से, हिबा बुखारी जी पाकिस्तान से, सिंगापुर से रानी मधवानी जी, सुमैया जी मुंबई से, लता गांधवे जी पुणे से, फरसाना जी बड़ोदरा से, रविंद्र कौर जी लुधियाना से, शुभांगिनी जी रत्नागिरी से। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। और मुझे काफ़ी खुशी होती है कि आप लोगों को हमारी रेसिपी इतनी पसंद आती है, और हमेशा आप लोग हमारे रेसिपी को देखते हैं और प्यारे प्यारे से कमेंट लिखकर बताते हैं। तो आगे से भी ऐसे ही हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप लोग इसी तरह प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहें। तो फ्रेंड्स सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे नाश्ते को हमने रोज़ फ्लावर दे दिया है ना, और एकदम सारे के सारे रोज़ फ्लावर एक बराबर से दिख रहे हैं। चलिए इसे हम स्टीम कर लेते हैं, जिसके लिए गैस पे हमने डाल दिया एक कढ़ाई और पानी डाल दिया, जितना मतलब कढ़ाई में एडजस्ट हो, ज़्यादा भी नहीं डालना है। और हमने जाली वाला यहाँ पे नेट कवर लिया है, आप चाहे तो जाली वाला प्लेट भी ले सकते हैं। हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा और तैयार किए गए रोज़ फ्लावर नाश्ते को इसके ऊपर डाल देना है।
गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और बस 2 से 3 मिनट हमें स्टीम कर लेना है। बस 2 से 3 मिनट में ये नाश्ता अच्छी तरीके से स्टीम हो जाता है और ये देखिए इसका फैंसी सा लुक। 2 से 3 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया और बहुत ही आराम-आराम से प्यार-प्यार से हमने इसे प्लेट में ले लिया, क्योंकि इसका तो लुक बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ना और सच में इतना मतलब फैंसी डिज़ाइनर इतना प्यारा दिख रहा था कि मुझे तो मतलब उठाने के टाइम मैं सोच रही थी कि कहीं ये गिर-विर जाए तो इसका शेप ना बिगड़े, है ना? और ये देखिए अच्छी तरीके से स्टीम भी हुआ। स्टीम जब हो जाएगा तो आप इसे टच करेंगे ना तो आपके हाथों में बिल्कुल भी चिप-चिप नहीं लगेगा। आपको हाथ में ही फ़ील हो जाएगा कि ये अच्छी तरीके से स्टीम हो गई और इसकी स्टफिंग देखिए एकदम परफेक्ट है ना? तो बस हमारा ये रोज़ फ्लावर वाला फैंसी सा नाश्ता बनके तैयार है। आप अपने मनपसंद सा कोई सा भी प्लेट में आप अपने स्टाइल में सर्व करें। अब यहाँ पे हम इसमें मेयोनीज़ या फिर रेड चिली सॉस के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, जिसके साथ घर वाले, बच्चे, मेहमान खाना पसंद करें। हमने यहाँ पे रेड चिली सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो घर पे ही एकदम आसान तरीके से रेड चिली सॉस बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने सिर्फ शहर का नाम लिखकर बताया था, उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है। एमपी, उदयपुर, राजस्थान, नोएडा, गाजीपुर यूपी, महाराष्ट्र, पुणे। तो इसी तरह आगे से भी आप लोग को रेसिपी पसंद आए तो सिर्फ शहर का नाम भी आप लोग लिखकर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इस इफ्तार पार्टी में, अभी रमज़ान शरीफ चल रही है तो आप इसे इफ्तार पार्टी में एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। आपकी इफ्तार पार्टी में 4 चाँद तो लगा ही। तो जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जाती रहे। फिर मिलते हैं नई